ये तस्वीरें हमने रात के लगभग 12:30 बजे ली हैं। ये तस्वीरें नगर बिलारी की हैं और इस जगह का नाम है गुड़ मंडी। अब ये गुड़ मंडी नहीं है, अब ये मंडी विकसित होकर के कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली अच्छी खासी बाज़ार बन गई है। यहाँ पर कपड़े के व्यापारी रहते हैं। पर एक शख्स है जो तकरीबन 17 सालों से यहाँ पर मौजूद है, जिसे लोग जीवाराम कहते हैं। ठिठुरती सर्दी हो या फिर तपती गर्मी, जीवाराम यहीं पर पड़ा रहता है। जीवा एक मंद बुद्धि इंसान है, या आप कह सकते हैं कि वो एक मानसिक रोगी है या फिर पागल है जो अनाथ है। अभी जो तस्वीरें आपने रात वाली देखी हैं, फिलहाल उसी को लेने के लिए हम लोग अब आए हैं। दिन में काफ़ी परेशानी में इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उन्हें दिखाओ। जीवा उठो, खाना वाना खाएंगे, उठो, चलो उठो जीवा, जल्दी आओ, चलो आराम से चलो, आओ घर चलें, अब घर जाने का वक्त है। 15 साल से देख रहे हो इन्हें यहाँ पर, मतलब ये तब पूरा मैदान था, तब से यही है ये आदमी। सभी लोग देख रेख करते ना वो तो है, वो तो देख रेख करते हैं। 15 सालों से बता रहे हैं भाई साहब कि 15 सालों से तो लगभग वो देख रहे हैं और संभाला है इन्होंने, तब से इस आदमी को यहीं पे देखा है। दूसरा एक और चीज़ है कि ये लोग भी ये बेचारे सब मदद करते रहे हैं हमेशा, इसी वजह से सरवाइव कर गया इतने साल, है ना। इतनी सर्दी है आज की डेट में कि बस पूछो मत। आओ। जीवा की सूचना हमें पहले से ही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने हमें लगातार फ़ोन पर बताया कि अब उसकी हालत नाजुक हो रही है, जीवा बीमार भी है। लोगों का रिएक्शन आप देख सकते हैं, वो खुश हैं कि जीवा को अब एक परिवार या उसका घर मिलने वाला है। लोगों का ये रिएक्शन है यहाँ पर कि यार 15-16 साल के बाद किसी आदमी की तकदीर बदलने वाली है। एक ऐसा आदमी जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, जो किसी को कुछ दे नहीं सकता, जो किसी से बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ये ऐसा मंदबुद्धि इंसान है। इसको लोग जीवाराम जीवा कहते हैं। उन्होंने इसे खाना दिया, पानी दिया, वो सरवाइव करने में कहीं ना कहीं पड़ोसियों का पूरा हाथ है। लोग बहुत अच्छे हैं, वो मार्केट के गुड़ मंडी के जो लोग हैं। लीजिए, जीवा का ठिकाना आ गया है। यही आओ वो जीवा। जगह है जिसे हम बेसहारों का आसरा कहते हैं। जीवा आ यानी गए वो अपनी मंजिल अनाथालय, यानी वो अनाथाश्रम, जहाँ पर ऐसे बेसहारा लोग रहेंगे जो मंद बुद्धि हैं और जिनकी देखरेख वाला कोई नहीं है। क्या दिखाओ, इसे दिखाओ, इन्हें देखो, दिखा रहे हो ना। बहुत परेशानी में काट रहे थे समय, उतारो इसे। बाल साफ करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दूसरी जगह से आए हैं, बहुत लंबे वक्त से कूड़े और कचरे के ढेर में आपने तस्वीरें देखी हैं रह रहे थे ये हमारे जो जीवाराम है। तो इसलिए पूरी तरीके से शेविंग करना, निलाना धुलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्नान करा के जब ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो फिर ये फ्रेश हो जाएंगे। फिर जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है शरीर में से निकल जाएगी और फिर नए साफ़ सुथरे बेहतरीन बिस्तर में इनको भेजा जाएगा। सर्दियों के दिन हैं। इन मंदबुद्धि महानुभव की सेवा सत्कार शुरू हो गई है। आप देख ही रहे हैं। बहुत दिनों में नहाया होगा शायद बेचारा। मुझे नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या रही होगी, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। एक वक्त की रोटी मिलती हो तो शायद सब्र है, पर कोई बात नहीं। जितना मुश्किल दौर इंसान गुजार लेता है, उससे बेहतर दौर बाद में लौट करके आता है। जीवा की मिसाल दुनिया देखेगी। हम कोशिश करेंगे कि उनका लालन पालन बहुत अच्छे से किया जाए, उनकी ज़िंदगी को अब आसान बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत ही मुश्किल दौर में अपना वक्त गुजारा होगा। कोई नहीं जानता कि जीवा का परिवार कौन है, उसके आगे कौन है, उसका पीछा कौन है। जीवाराम भी उसके हाथ पर गुदा हुआ है, इसलिए इसके नाम का पता चल गया है। उनकी सेवा सत्कार अब हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। बिलारी के इस बेसहारों के आसरा, इस अनाथालय में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को हम तक भेज सकते हैं जो सड़कों पर मारे ततारे फिर रहे हैं।
या मंद बुद्धि हैं, हम उनकी सेवा सत्कार पूरे मन से यहाँ पर करेंगे। बस आप हमें बताइएगा ज़रूर। नंबर 7 में फ्लैश कर रहा हूँ। जीवा इस अनाथालय के पहले सदस्य हैं, या यूँ कहूँ इस घर के पहले फ़र्द हैं, तो ज़रूरी था कि उनका सम्मान अच्छे से किया जाए। नहला धुला करके उन्हें जब कमरे में प्रवेश दिलाया गया तो टीम नुमान के सभी साथियों ने ज़ोरदार उनका स्वागत किया। उन्हें लगना चाहिए भाई कि ये उनका घर है और वो यहाँ पर एक ख़ास मेहमान है। हमने भी झट से एक माला उन्हें पहनाई है ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि ये हमारे अपने अच्छे अजीज़ लोग हैं। उधर हो, हाँ सीधा, हाँ आराम से आराम से आराम से ऊपर बैठो। शाबाश, ये लो। ये दरअसल जितना भी समझ पा रहे हैं बुद्धिहीन तो है ही, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि अब आगे की जो ज़िंदगी है वो अच्छी कटेगी। और ये आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें तैयार हैं। ये बिस्तर, ये जो कमरा है, इस कमरे की जो लिमिट है वो 5 लोगों की है। 5 लोगों की लिमिट है। 1 2 3 4 5 बेड हैं। 5 बेड फिलहाल तैयार हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास करीब 4 कमरे हैं और उन 4 कमरों में जो टोटल एफिशिएंसी है, टोटल लोगों के रहने की जो जगह है वो तकरीबन 20 लोगों के रहने की जगह है, जिसमें एक किचन भी है और टॉयलेट बाथरूम, वो सब चीज़ें अलग हैं। और इसके अतिरिक्त एक केयरटेकर का भी रूम है, एक स्टोर रूम भी है। जगह काफ़ी बड़ी है। और अभी ये खेत पूरा हम लोगों ने यहाँ पर, आधी खेती होगी, उधर आप देख रहे हैं, आधे में गार्डन हम लोग बनाएंगे, आधे में खेती हम लोग करेंगे, ऑर्गेनिक खेती हम लोग करेंगे, ताकि इन सभी लोगों को वो साग सब्जी मिले जो बिना केमिकल की हो। मतलब हमारा प्रयास है कि हम अपने हाथों से उगाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे और अपने हाथों से खिलाएंगे। तो सेवा मकसद है, और वो कैसे पूरा हो, उसके लिए क्या क्या दुश्वारियां आए, क्या क्या हमें उसके लिए करना होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन हमारा जो संकल्प है, जो 15 सालों से हम लोग कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन, जमानों से, इसे 1 दशक से ज़्यादा जिस काम को किए हुए हो गए, और इससे पहले भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों को स्थापित किया है। और अभी हमारे पास जो परमानेंट जगह है वो ये है। और आपको फिर एक बार बता दूं, ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, इसमें किसी से कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली गई है। और ये सब कुछ हमने अपने निजी धन से, मैंने खास तौर से, नुमान जमाल और उनके परिवार ने अपने निजी धन से ये जो बिल्डिंग है ये बनाई है। हाँ, अब इसमें कोई हिस्सेदारी ले सकता है तो वो कुछ, कोई पंखा दे सकता है, कोई कुर्सी दे सकता है, कोई किचन के लिए चूल्हा, गैस सिलेंडर मदद कर सकता है, कोई चादर, तकिए, कोई कंबल, कुछ भी वो दे सकता है। वो स्थायी चीज़ें हैं। रसोई का सामान अभी हमें नीड है, बहुत सारी चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत है। फ्रिज चाहिए, राशन है, हाँ बता रहे हैं कि राशन वगैरह भी चाहिए। तो उसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए होगा, ताकि इस तरह के मानसिक रोगियों को हम लोग यहाँ पर रख सकें, उनका जीवन यापन करा सकें, और साथ ही साथ उनकी रखवाली, देखभाली, और उनका जो कचरे में जो जीवन गुजर रहा था पागलों की भांति, वो उनका इलाज हो सके, ये हमारा प्रयास है। और वो अपना जीवन इस अनाथ आश्रम में गुजार सके, जिसको हम बेसहारों का आसरा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।